अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में खुशबाश होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ काले चने के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे किसी भी तरह तैयार कर सकते हैं। मसाले वाले बना लें, शोरबे वाले बना लें या उबाल के खा लें। अच्छा, इनकी अफ़ादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और शुगर फ्रेंडली हैं ये। यानी जिन लोगों को शुगर की तकलीफ़ है, वो शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट हैं। वो इसको किसी भी फ़ॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, आप इनको उबाल के सलाद में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने इनका सालन तैयार किया है। तो सालन के लिए मैंने 2 कप चने लिए हैं। इनको अच्छी तरह धोकर और इनको मैंने बर्तन में निकाल दिया है। और अब इनके मसाले की तरफ आते हैं। मसालों में मैंने प्याज़ ली है, जो तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़ हैं, 2 से ढाई भी हो जाएँ तो ठीक है। 8 से 10 कलियाँ आपने लहसुन की ले लेनी है और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना है। ये सारा मसाला हम ग्राइंड करके बीच में डालेंगे। याद रहे कि हमने चने 2 कप लिए हैं। अच्छा, ड्राई मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया जाएगा, जो कि हस्बे ज़ायक़ा ही होगा। मेजरमेंट मैंने शो कर दिया है। टमाटर इसमें मैं दरमियाने साइज़ के 4 डालने लगी हूँ। आप 4 से 5 भी कर सकते हैं। इनसे शोरबे का ज़ायक़ा बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा जी, चने मैंने धो के बर्तन में निकाले हुए हैं और इनमें अब मैं सारे मसाले भी डाल दूँगी। साबुत ही डाल दूँगी। ग्राइंड मैं नहीं कर रही, क्योंकि अभी चनों को मैंने पकाना है, काफ़ी देर पकेंगे। इसी में मसाले जो हैं सारे, लहसुन, प्याज़ वग़ैरह, वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाएँगे। अच्छा, अदरक मैं निकाल के ग्राइंड कर लूँगी और फिर अदरक ग्राइंड करके डालूँगी। अब मैं ड्राई मसाले डाल रही हूँ। कुकर में नहीं लगाऊँगी। अगर आपने कुकर में ये बनाने हैं तो 1 घंटे में प्रेशर कुकर में ये तैयार होंगे। साबुत ही टमाटर भी बीच में डालेंगे। मैं इसको ओवर द नाइट लो फ्लेम पे इसको मैं पकाऊँगी और दरमियान में बार-बार चेक भी करूँगी। मज़े से ये पकेंगे, बहुत ही आराम से और प्यार से ये तैयार होंगे। कोई मुझे जल्दी नहीं है। जब तक चने गलेंगे तब तक इसका मसाला भी गल गया होगा और सबको मैं इकट्ठा ही भून लूँगी। मसाले को और चनों को इकट्ठा ही भून लूँगी। आप चाहें तो कुकर भी लगा सकते हैं अगर आपको जल्दी है। 1 घंटे में, कम से कम 1 घंटे में ये गलेंगे। आपने देखा है कितनी आसानी के साथ हमने मसाले समेत इसको गलने के लिए चनों को रख दिया है और इसमें कोई हमने सोडा नहीं डाला और ना ही हमने ओवर द नाइट इनको पकाने से पहले भिगोया। थोड़ा-सा ऑयल भी हमने शामिल कर दिया ताकि मसाला जो है वो मुलायम रहे और आराम से ये खाना बनता रहे। अब मैंने इनको कवर कर दिया है। ऊपर मैं वेट दे दूँगी, लेकिन वेट में व्हिसल इसकी चलाऊँगी नहीं, ठीक है? ओवर द नाइट ये पकेंगे, तो फिर देखते हैं इनकी कंडीशन कैसी है। अच्छा जी, अब मैंने मॉर्निंग में इनको खोला है, इसका ऊपर से ढकना उठाया तो चनों को आप देखें पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, चने भी काफ़ी गल गए हैं और अब मैं इसकी इकट्ठी सी भुनाई करूँगी। ये देखिए चने कितने शानदार से गल गए हैं। आपने देखा है सिंपल तरीके से मैंने इनको चढ़ाया है पकने के लिए और अब ये शानदार से गल गए हैं। कोई इसमें सोडा नहीं डाला, कोई इनको तैयार करने से पहले मैंने पानी में भिगो के नहीं रखा था। अच्छा जी, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी और साथ-साथ मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। जितना मुझे रिक्वायर्ड ऑयल होगा उतना मैं साथ-साथ शामिल करूँगी और इसकी अब हमने भुनाई अच्छी-सी करनी है ताकि मसाला अच्छा-सा इसका तैयार हो जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे अच्छी सी भुनाई करके मसाले वाले चने भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं और उसको नान के साथ, आप रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। अचारी सलाद बना के और दही का रायता बना के बहुत मज़ेदार सा आपका नाश्ता तैयार हो सकता है। अच्छा, अभी मुझे ऑयल की और ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मैंने इसमें ऑयल डाला, ठीक है? और साथ-साथ मैं इसको भूनती जाऊँगी। लेकिन मैंने क्योंकि ये शोरबे वाले तैयार करने हैं तो इसकी भुनाई करके मैं एंड में अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना मुझे शोरबा रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो अभी हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। बहुत शानदार सी शाइन इसके ऊपर आई है, कलर इसका बहुत अच्छा-सा आया और जिस वक़्त मैं शोरबा इसमें डालूँगी तो तब कलर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब ये देखिए भुनाई के दौरान इसकी कंडीशन कैसी है। बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं और मेरा तो अभी से खाने को दिल कर रहा है और मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़े से सेपरेट कर लिए हैं। अब बाकी के जो चने होंगे मसाले वाले उसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड शोरबा होगा उसके मुताबिक और इस पानी के साथ मैं अब चनों को थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। जैसे कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपने इसको पकने देना है ताकि सारा मसाला, शोरबा और चने यकजान हो जाएँ।
अच्छा जी, ये मसाले वाले चने जो मैंने सेपरेट किए थे, इनको मैंने टेस्ट किया है, बल्कि पूरा खाया इनको मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया। हर एक चीज़ इसमें बहुत परफ़ेक्ट थी, बहुत टेस्टी बने थे। आप चाहें तो इस फ़ॉर्म में भी चनों को रख के ऊपर आप इनको गार्निश करके खा सकते हैं नान के साथ और चपाती के साथ, बहुत मज़ा करते हैं। अब शोरबा डाल के मैंने चनों को पका लिया था, अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और आप देखें चने माशाल्लाह कितने शानदार से पक गए हैं। शोरबा मैंने बहुत पतला नहीं रखा, बल्कि थिक सी ग्रेवी रखी है। आपने भी इसी तरह रखना है, ग्रेवी टाइप आपने इसका शोरबा रखना है, बहुत पतला नहीं करना। आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा चनों का सालन खाने का। ये देखिए शोरबा कितना थिक सा है, मसाला बहुत अच्छा सा बीच में मिक्स हो गया है और बहुत शानदार से चने बने हैं। इसको हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया मैंने डाल दिया है बीच में, हरी मिर्च और नींबू के साथ इसको गार्निश करेंगे। इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। सर्दियों में तो ये पका के ज़रूर खाने चाहिए। और जिन लोगों को वीकनेस होती है या जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है बार बार नज़ला ज़ुकाम का, रेशे का, खांसी का, उनको भी ये ज़रूर खाने चाहिए। विंटर्स की तो ये स्पेशल डिश है, इसे ज़रूर तैयार करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चनों की इफ़ादियत से तो कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, चाहे आप जिस मर्ज़ी फ़ॉर्म में इसको लें। और आपने देखा है हमने कितनी आसानी के साथ इसको तैयार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर करना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।